हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस। वेल, आज का वीडियो बहुत छोटा सा एक वीडियो है बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ माय लेक्चर्स ऑन द चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज सिर्फ हम लोग हीमोडायलिसिस विच इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी की फंक्शनिंग एंड प्लांट एक्सक्रीशन समझेंगे। वेल, जिन जिन पेशेंट्स में किडनीज के डिसऑर्डर होते हैं वहाँ पे देखा गया है कि विथ टाइम इनमें एक चांस होता है किडनी फेलियर की। किडनी फेलियर वो कंडीशन है वेयर द किडनी एब्सोल्युटली स्टॉप्स वर्किंग। लेकिन क्योंकि हमारे पास दो किडनी है तो अगर एक किडनी फेल करता है वी स्टिल हैव अनदर किडनी एंड वी कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ विथ वन किडनी। बट इमेजिन अ कंडीशन वेयर दोनों किडनी अगर फेल हो जाए, ऐसे लोगों को जिंदा रखने के लिए क्या किया जा सकता है? बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि द किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। सो अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट अक्यूमुलेट होता रहा तो डेथ तो इनएविटेबल है। अंडर सच कंडीशन वी हैव डिवाइस्ड अ मेथड जिसे हीमोडायलिसिस या डायलिसिस कहते हैं। यहाँ पेशेंट के बॉडी से ब्लड को कॉन्स्टेंटली रिमूव करके एक मशीन के थ्रू रन किया जाता है और इस मशीन में ब्लड से सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट को ले लिया जाता है एंड द ब्लड विदाउट नाइट्रोजिनस वेस्ट इज अगेन सेंड बैक इनटू द बॉडी। तो होता क्या है कि पेशेंट के बॉडी से आर्टरी, स्पेशली द रेडियल आर्टरी, वहां से ब्लड को कॉन्स्टेंटली ड्रॉ किया जाता है एंड इट इज सेंड थ्रू सम ट्यूब्स। दीज आर द ट्यूब्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो ट्यूब्स है ना, ये कोई साधारण ट्यूब नहीं है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बने हुए ट्यूब्स हैं एंड दीज ट्यूब्स आर केप्ट इन अ जार दैट कंटेन्स अ फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम है डायलाइजिंग सोल्यूशन। ये सोल्यूशन एग्जैक्टली हमारी ब्लड की तरह होता है बट एक ही डिफरेंस होता है, इसमें कोई नाइट्रोजिनस वेस्ट होता नहीं है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, एज द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी स्टार्ट्स टू रन थ्रू दीज सेमी परमिएबल ट्यूब्स, द नाइट्रोजिनस वेस्ट which is present in the blood comes out from the tube and mixes in the dialyzing fluid। और इस डायलाइजिंग फ्लूइड को कॉन्स्टेंटली ड्रेन आउट किया जाता है। सो हियर इज द यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन दैट इज गेटिंग कलेक्टेड और इधर और एक जगह कंटेनर है जहां फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन रखा जाता है विच इज कॉन्स्टेंटली बीइंग फिल्ड इन दिस कंटेनर। और फाइनली क्या होता है, द प्यूरिफाइड ब्लड, दैट मीन्स द ब्लड विच हैज नो मोर नाइट्रोजिनस वेस्ट अगेन इज सेंट बैक इनटू द वेन ऑफ द पेशेंट। सो दिस इज अ मेथड बाय विच पेशेंट अपने बॉडी के नाइट्रोजिनस वेस्ट से हरा पा सकता है एंड दिस ऑल्सो गिव्स देम लॉन्जेविटी, बेटर लाइफ। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारे जो किडनी है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी है, उनमें ऑन एन एवरेज दिन में ऑलमोस्ट 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट बनता है, बट आउट ऑफ विच एवरेज में हम लोग हर दिन 1.8 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन सिर्फ एक रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। इसका मतलब रेस्ट ऑल दैट अमाउंट दैट इज लेफ्ट is reabsorbed during tubular reabsorption। So ये था हमारा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के बाद let us understand कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। Now let us understand प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। See, excretion in plants is absolutely different from us। उनके पास various methods है by which they can perform this excretion। So उनके waste products जो mainly produce होते हैं उसमें सबसे पहला है ऑक्सीजन and we already know oxygen is released by the process of photosynthesis। So जो भी excess oxygen है उनके body में they are going to release it during the process of photosynthesis। The form of releasing the waste is by directly excreting the waste into the soil, जो roots के through होता है। Third is water, जो excess of water plant body में है, we know that is removed by the process of transpiration। After that, अगर उनके पास और भी waste है then they can actually store the waste in their dead cells and also shed them off। जैसे plants अपने leaves को जब वो dead हो जाते हैं वो shed कर देते हैं, so they have the mechanism of losing those dead cells or losing those dead parts। Next is उनके vacuoles में भी वो store waste करते हैं। हमें सबको पता है कि vacuoles they are very important in storing water but they also help in storing waste when needed। And last, उनके बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन और इन द फॉर्म ऑफ गम एंड कीप इट विद इन द बॉडी। सो प्लांट के एक्सक्रीटरी सिस्टम को देख के हमें समझ में आ गया इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में देयर इज ओनली वन वे ऑफ रिमूविंग द नाइट्रोजिनस वेस्ट बट इन देम दे हैव सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग द वेस्ट। So with this we finish this chapter. So keep revising. If you have any doubts, post it in the comment box. If you like my teaching, share it with your friends. Subscribe my channel. Thank you.